नमस्कार। हर डरावनी कहानी ना एक जाल की तरह होती है। आज हम शांतिपुर के इस श्रापित आईने वाली कहानी के धागे खोलकर देखेंगे कि आखिर डर का ये जाल बुना कैसे जाता है। चलिए इस कहानी के रहस्य में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है गांव के एक बुजुर्ग की इस अजीब सी बात से। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, समझो कि ये वो बीज है जिससे पूरी कहानी का पेड़ उगने वाला है। यहीं से सवाल उठता है, आखिर इस आईने में ऐसा क्या है? और लीजिए, कहानी का पहला पड़ाव आ गया। हमारे तीन मेन कैरेक्टर्स माया, रवि और नेहा पहुंचते हैं शांतिपुर कहानियों की तलाश में। ये उनकी यात्रा की बस शुरुआत है, लेकिन यहीं से उनकी दुनिया पूरी तरह बदलने वाली है। किसी भी बढ़िया कहानी की जान होते हैं उसके किरदार, है ना? और यहां भी किरदारों का टकराव ही कहानी को आगे बढ़ाता है। एक तरफ है माया की क्यूरियोसिटी, दूसरी तरफ रवि का डर और साथ में नेहा का ज्ञान। बस यही तीनों चीजें मिलकर इन्हें सीधे खतरे में धकेल देती हैं। टेंशन बढ़ाने का ये एक क्लासिक तरीका है। तो अब यहां से कहानीकार माहौल बनाना शुरू करता है। किरदारों को एक के बाद एक वार्निंग्स मिलती हैं। ये छोटे छोटे खतरे के सिग्नल हैं जो बता रहे हैं कि आगे एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ये तरीके कई हॉरर कहानियों में देखे होंगे। बैलगाड़ी वाले का वो अजीब सा बर्ताव, गांव वालों की डरी सहमी नजरें, ये सब मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना देते हैं जहां हमारे किरदार और हम भी खुद को बाहरी महसूस करने लगते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है बेचैन करने की। अच्छा, अब तक तो सब इशारे थे, लेकिन इस चेतावनी के साथ बात एकदम साफ हो जाती है। बुजुर्ग की ये बात कहानी का रूल सेट कर देती है। आईना कोई मामूली शीशा नहीं है, ये तो एक जज की तरह है जो आपके अंदर की सच्चाई देखता है। और यहीं पर जो सुपरनैचुरल खतरा है वो खुलकर सामने आ जाता है। तो सवाल उठता है, इस श्राप की जड़ क्या है? कहानी हमें ले जाती है सैकड़ों साल पीछे, एक यज्ञ में जो समय को कंट्रोल करने के लिए किया गया था और गलत हो गया। ये बैक स्टोरी, ये कहानी उन सभी चेतावनियों को एक वजन देती है, एक हिस्ट्री देती है। और ये है कहानी का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। सारी चेतावनियां, सब कुछ नजरअंदाज करके तीनों दोस्त उस पुराने मंदिर में घुस जाते हैं। राइटर हमें साफ साफ बता रहा है कि अब उन्होंने वो लाइन क्रॉस कर ली है जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन है। यहां एक कमाल की बात देखिए, कहानीकार माया की सबसे बड़ी खूबी, उसकी जिज्ञासा को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देता है। अपनी कहानी ढूंढने की धुन में वो वही गलती कर बैठती है जिसके लिए उसे सबसे ज्यादा मना किया गया था। वो उस आईने में देख लेती है और बस इसी पल डर जो अब तक सिर्फ एक एहसास था वो हकीकत बन जाता है। माया को आईने में अपनी ही शक्ल दिखती है, लेकिन आंखें खून की तरह लाल हैं। ये वो मोमेंट है जब सुपरनैचुरल दुनिया असल दुनिया में अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है। यहां कहानीकार हमें बताता है कि देखो, असली डर आईने में दिखने वाली परछाई नहीं, बल्कि आईने की वो ताकत है जो असलियत को ही तोड़ मरोड़ सकती है। खतरा अब सिर्फ देखने का नहीं रहा, अब वो खतरा उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। इस एक लाइन के साथ कहानी अपने सबसे बड़े ट्विस्ट की तरफ बढ़ती है। आखिर मंदिर के बाहर ऐसा क्या था जिसने सब कुछ बदल दिया? और ये है कहानी का सबसे बड़ा शॉक। वो पूरा का पूरा गांव, वो लोग, वो गेस्ट हाउस, सब कुछ एक धोखा था, एक इल्यूजन था। अब वो फंस चुके हैं गांव के असली, खंडर हो चुके रूप में। बस एक ही पल में उनकी पूरी दुनिया सिर के बल खड़ी हो जाती है। इस जादुई कैद को नाम दिया गया है माया जाल, मतलब भ्रम का एक ऐसा जाल जहां जो दिखता है वो होता नहीं। और हमारे दोस्त अब इसी माया जाल में कैद हैं। और फिर आता है ये भयानक सच। जिन लोगों से उन्होंने बात की थी, वो बुजुर्ग, वो गेस्ट हाउस की मालकिन, वो असल में पत्थर की बेजान मूर्तियां थीं। इस एक पल में उन्हें यह एहसास होता है कि वो इस खंडहर में एकदम अकेले हैं और उनका सामना किसी बहुत ही भयानक प्राचीन ताकत से हो रहा है। तो अब यहां से कहानी का गैर बदलता है, डर से मुकाबले की तरफ। दोस्तों को समझ आ जाता है कि भागने से काम नहीं चलेगा, उन्हें इस श्राप की जड़ पर ही वार करना होगा। ये वो मोमेंट है जहां फैसला होता है। अब वो विक्टिम नहीं रहेंगे, अब वो फाइट बैक करेंगे। उनका मकसद एकदम साफ है, उस आईने को खत्म करना। और यहां राइटर का एक बहुत ही स्मार्ट मूव देखने को मिलता है। कोई भी डिटेल फालतू नहीं होती। याद है, नेहा का किरदार जिसे हमने एक रिसर्चर के तौर पर जाना था, अब उनकी आखिरी उम्मीद बन जाती है। उसका ज्ञान, उसकी रिसर्च ही उन्हें इस जाल से बाहर निकालने का रास्ता दिखाती है।
तो वो इस जाल को तोड़ते कैसे हैं? इसके स्टेप्स बड़े क्लियर हैं। पहला, वो सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं। फिर वो प्रॉब्लम की जड़ तक लौटते हैं। नेहा अपने ज्ञान को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है और आखिर में वो सब मिलकर उस श्राप को हमेशा के लिए मिटा देते हैं। जैसे ही आईना जलता है, भ्रम का वो भयानक जाल टूट जाता है। सिर्फ माया जाल ही नहीं, बल्कि वो सदियों पुराना श्राप भी खत्म हो जाता है और तीनों दोस्त आजाद हो जाते हैं। ये कहानी सिर्फ उनके बचने की नहीं, ये सच्चाई की जीत की भी कहानी है। तो ये कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन इसका जो मेन आइडिया है मायाजाल, वो हमारे साथ रह जाता है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि क्या हमारी अपनी जिंदगियों में भी ऐसे आईने हैं, ऐसे भ्रम हैं जिनमें हम फंसे हुए हैं? और अगर हैं, तो क्या हम उनकी जड़ तक जाकर उन्हें तोड़ने की हिम्मत रखते हैं? सोचिएगा जरूर।